पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। 47,700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में कानपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन के जिस कार्यक्रम को आपने दिसंबर 2021 में शुभारंभ किया था, जिसमें इसके पहले फेज में कानपुर के अंदर आईआईटी से मोती झील तक जो कार्य का उद्घाटन आपने 2021 में किया था, इसी के सेकंड फेज का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर के पनकी में, कानपुर के घाटमपुर में, एटा के जवाहरपुर में, सोनभद्र के ओबरा में और बुलंदशहर के खुर्जा में ये 5 पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का भी आज लोक उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 15,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो पाती थी। आज उस उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में अब हम लोगों की क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट तक पहुंची है और इस वर्ष के अंत तक लगभग 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त थर्मल पावर की क्षमता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और भी विकसित करने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर सब स्टेशन के निर्माण के लिए जो गांव अभी तक अनाच्छादित थे, जहां तक कभी बिजली नहीं पहुंची थी, 1,21,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य और 1,78,00,000 गरीब परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में भी इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की जिस महत्वपूर्ण स्कीम को आगे बढ़ाया है, इस स्कीम के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 1,31,000 घरों को रूफटॉप सोलर से बिजली की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाने के एक बड़े
अभिनय कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 11 लाख से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, इसमें उतने आवेदन उत्तर प्रदेश के पास अभी से आ चुके हैं और इस योजना के प्रति आम जन के आकर्षण को यह योजना अपने आप में आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी योजनाओं के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आपके द्वारा 47,600 करोड़ रुपए की जिन ऊर्जा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के लिए आज कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कदम की ओर बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ये सौगातें दी जा रही हैं। इस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। तो कानपुर के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी और दोनों ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य वहां पर मौजूद है। कानपुर के लिए पीएम मोदी का ये दौरा सौगात भरा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भरे मंच से पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। यूपी आज एक नया उदाहरण पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, तो प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करते हुए तमाम योजनाओं का, मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का उपहार, सुगम यातायात और परिवहन का उपहार, कानपुर के पुराने गौरव की पहचान वापस कानपुर को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे कानपुर नगर की तस्वीर और उत्तर प्रदेश की आभा, आइए देखते हैं। प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश, उत्तर प्रदेश विरासत और विकास का प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जब लगातार आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए आशा और विश्वास की किरण बनकर उभरा है, ऐसे में नया उत्तर प्रदेश विरासत के संरक्षण, विकास के संकल्प तथा गति एवं गौरव के सर्वोत्तम समन्वय का नया प्रतीक बनकर विकसित भारत के विजन को कर रहा है साकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने राज्य में आधुनिक कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर गरीब कल्याण की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। विकास यात्रा के इस क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। कानपुर में ईज ऑफ ट्रैवलिंग के लिए 2 चरणों में विकसित मेट्रो सेवा के दूसरे चरण का लोकार्पण होना यहां के लोगों के लिए गर्व की बात है। कानपुर मेट्रो के 6.37 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में 5 भूमिगत स्टेशन हैं। चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल। कुल 14 स्टेशन वाली कानपुर मेट्रो सेवा की पहुंच रीडेवलप किए गए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक हो जाने से प्रभावी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की सुविधा कानपुर के लोगों को वर्ल्ड क्लास सफर का अनुभव उपलब्ध कराएगी। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड,
आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पनकी तापीय इकाई का भी लोकार्पण किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 14,600 करोड़ रुपए से अधिक की जवाहर तापीय परियोजना, 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की ओबरा सी तापीय परियोजना और 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की खुर्जा तापीय परियोजना के साथ ही 9,338 करोड़ रुपए की घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1 भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इस संयंत्र में उत्पादित बिजली का 3/4 हिस्सा उत्तर प्रदेश को ही मिलेगा। अन्य विकास परियोजनाओं में शामिल हैं बिठूर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र के आवासीय अनावासीय भवन, पनकी धाम क्षेत्र में 2 फ्लाईओवर एवं बिनगमा में 40 MLD टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में निर्मित 132 kV क्षमता के 2 विद्युत उपकेंद्रों के लोकार्पण से वहां विद्युत वितरण की व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही गौतम बुद्ध नगर में 140 करोड़ रुपए की लागत से 220 kV विद्युत क्षमता के उपकेंद्र का शिलान्यास भी किया जा रहा है। जनपद कानपुर के गौरिया पाली मार्ग और डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज हाईवे स्थित नरवल मोड़ से साड़ होते हुए कानपुर डिफेंस नोड तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का किया जा रहा है शिलान्यास। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं आयुष्मान वय वंदन कार्ड का वितरण आम जन तक विकास का लाभ पहुंचाने के डबल इंजन सरकार के संकल्प को सशक्त करेगा। आज के इस आयोजन में एक और ऐतिहासिक कार्य भी हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ, यात्री सेवा का विस्तार मोती झील से कानपुर सेंट्रल, IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल का 1.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 25 मिनट में होगा। नयागंज स्टेशन पर कानपुर मेट्रो रेल सज कर खड़ी है और उसमें वंचित वर्ग के बच्चे तो पीएम मोदी का ये दौरा कानपुर के लिए सौगात भरा है। कई परियोजनाओं का 12 परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। साथ ही साथ 3 योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित है। मेट्रो सेवाओं का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विकसित उत्तर प्रदेश की ये शानदार तस्वीर है। कानपुर वासियों को मेट्रो रेल की दूसरे फेज की सेवाओं का सौगात देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। हरी झंडी दिखाई है मेट्रो सेवा को। तो प्रधानमंत्री मोदी कानपुर के दौरे पर हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और 3 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। पीएम मोदी के साथ 30 से ज्यादा गणमान्य लोग मंच पर उपस्थित हैं और देखिए किस तरीके से जो जनता है कानपुर की वो बेहद उत्साहित है। आपको बता दें 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। लोगों को पुरस्कार से सम्मानित करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कानपुर की जनता को भी सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो कानपुर का ये दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कानपुर वासियों के लिए बेहद शुभ है, सौगात से भरा है। 3 योजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें सुरक्षा में 4000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है।
देखिए, मंच पर बुलाकर तमाम लोगों को सम्मानित भी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। आम जनता से उनका हालचाल भी पूछा जा रहा है। पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। पीएम मोदी लोगों को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा बिजली के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। बिजली की जो समस्या कानपुर में थी उससे राहत मिली है लोगों को। मेगा पावर प्लांट का लोकार्पण किया गया है, जिससे 6000 से ज्यादा मेगावाट में बिजली उत्पादन किया जाएगा कानपुर के लिए। तो बेहद अच्छी खबर है कानपुर वासियों के लिए। विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। पांच मेगा पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो जो बिजली की समस्या है कानपुर में, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। आपको बता दें, 6000 से ज्यादा मेगावाट की बिजली अब यहां से उत्पादन किया जाएगा। 2018 में ही इसे मंजूरी मिली थी और अब इसका लोकार्पण भी किया गया है। लोगों को सम्मानित करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहां पर उपस्थित हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में बोलते हुए नजर आए। देश के दुश्मनों को सबक मिल गया है। जिस ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी पार्टियों ने काफी हमला बोला है, उस पर भी गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आए। सत्रह परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी नजर आए।